हेलो एवरीवन। आज हम लोग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल सेवा योजना क्या होती है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टूडेंट के लिए एक लाभकारी योजना है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसकी वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। बाल विकास डॉट मिशन वात्सल्य UP.in यह वेबसाइट है। इस पर आकर आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं इस वेबसाइट पर लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं इस वेबसाइट को आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब इस वेबसाइट में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं। ये जो है UP-MBSY कोविड योजना है, जिसमें कुल इतने बच्चे रजिस्टर्ड हैं। दूसरा जो है UP-MBSY सामान्य योजना, जिसमें 53,732 बच्चे, और इस वाले में 15,999 बच्चे इनरोल्ड हैं। अब ये दोनों योजनाएं क्या हैं? कोविड योजना जो है कोविड से रिलेटेड है, और जो सामान्य योजना है वो कोविड से रिलेटेड नहीं है। कोविड-19 जो हमारी बीमारी, भयानक बीमारी आई थी जिससे हम लोग लड़े, उसमें कुछ बच्चों के माता पिता नहीं रह पाए। दुर्भाग्यवश माँ या उनके पिता या दोनों किसी कारणवश जीवित नहीं बच पाए, बीमारी के कारण, बीमारी के प्रकोप से बच नहीं पाए। उन बच्चों के आगे भविष्य के लिए सरकार योजना बना रही है, और योजना बनाई भी है। इसमें उन बच्चों को कुछ धनराशि या आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन, या और तकनीकी रूप से उनको जोड़ने के लिए कुछ न कुछ नई चीज़ों को दिया जाता है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ नीचे आकर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ब्रैकेट में कोविड लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, यानी दोनों वर्गों के लिए। यदि कोविड-19 से रिलेटेड कोई है, या कोविड-19 से अलावा यदि किसी कारण बच्चों के माता पिता, अभिभावक खो गए हैं, खोने का मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, माता या पिता या दोनों कोई नहीं है, तो उनको सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। अब इस योजना को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। यहाँ पर आगे पढ़े, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर देखिए, यहाँ पर दोनों योजनाओं को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, यह कोविड के अंतर्गत यदि 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई हो, ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता ऐसे बच्चों को दी जाएगी। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा, यानी 1 से लेकर 12 तक यदि बच्चा पढ़ रहा है, कोविड-19 के कारण उनके माता या पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के अंतर्गत उसको कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यानी 1 से लेकर 18 वर्ष तक वो पढ़ेगा। अगर 18 वर्ष तक 12 क्लास तक पढ़ेगा तो उसकी शिक्षा क्या हो जाएगी? निःशुल्क हो जाएगी।
और यहाँ पर क्या है, अटल आवासीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश कराए जाने के प्रावधान भी रखा गया है। इसमें ये भी प्रावधान है कि आवासीय योजना के अंतर्गत अटल आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इनका प्रवेश कराया जा सकता है। जैसी वहाँ की परिस्थिति होगी उसके अनुसार कराया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कक्षा 9 या उसके ऊपर के कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यानी 1 से लेकर 9 या उसके ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे हैं या व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं, जैसे ITI हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, कोई टेक्निकल चीज़ पढ़ रहे हैं, तो 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा यह सरकार एक और कार्य कर रही है, बालिकाओं को विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु कुछ धनराशि दी जा रही है, जैसे 1,01,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी। यह विवाह के समय जो है सरकार आपको बहन, बेटी या जो भी छात्रा है उसको, बालिका है, जो विवाह के योग्य जब हो जाएगी तो 1,01,000 रुपये की धनराशि सरकार खुद देगी ताकि उसके विवाह को में आसानी हो। अब ये योजना है केवल कोविड से रिलेटेड है, यानी कोविड से रिलेटेड है, यानी कोविड-19 में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या माँ अथवा पिता की मृत्यु हो, तब इस योजना में वह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। यह सामान्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से या विभिन्न कारणों से या किसी अन्य कारण से माता पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया हो। देखिए, ध्यान रखिए, इसमें कोविड-19 या उससे भिन्न कारण से भी, यदि कोविड-19 के अलावा कोविड-19 के अलावा किसी अन्य कारण से यदि माता या पिता या अभिभावक को खो चुका है तो वह छात्र क्या कर सकता है, अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर, इसमें देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, 18 वर्ष से कम, यहाँ पर 18 वर्ष से कम होना चाहिए, और कोविड-19 के अलावा किसी अन्य कारण से माता पिता तो दोनों को खो चुका है, अभिभावक को खो चुका है, वह छात्र, या 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से माता पिता दोनों अथवा माता अथवा पिता में से किसी एक या अभिभावक को खोया है, वह कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत, मैंने कक्षा 12 तक की शिक्षा उसने पूर्ण किया है, उसके उपरांत यदि राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त करने, या नीट जो मेडिकल का एग्जाम होता है, JEE, इंजीनियर, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले, अथवा माता पिता तलाक, देखिए यह भी देख लीजिए, जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता, यानी जिनका परित्याग कर दिया गया हो, यानी तलाक हो गया हो, अथवा जिनके माता पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तलाकशुदा माँ के बच्चे को मिलेगा और माता पिता या परिवार के मुख्यकर्ता जो होते हैं, मेन होते हैं, वो जेल में, अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम विभाग भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराने के लिए
अथवा भिक्षावृत्ति वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के, यहाँ पर देखिए दिया है कि भिक्षावृत्ति वैश्यावृत्ति से सम्मिलित परिवारों के बच्चों को 2500 रुपया प्रति माह के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ पर दो स्कीम है। पहला है जो कोविड-19 के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चे हैं, और दूसरा क्या है, ऐसे बच्चे जो कोविड-19 के अलावा सामान्य तरीके से माता पिता की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो, या किसी अभिभावक की मृत्यु हो, या माँ अथवा पिता की मृत्यु हो, उनको सहायता मिलेगी। या अगर वो 18 से 23 साल की उम्र में हो, जिसमें कोविड या किसी अन्य कारण से अभिभावक को खोया है, उसको राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी डिग्री के लिए आप नीट में उत्तीर्ण छात्रों को, या और जितने भी तलाकशुदा माताएं हैं उनके बच्चे, माता पिता, मुख्य कार्यकर्ता या मुख्यकर्ता यानी मालिक जो है जेल में हो, या बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनसे छुड़ाकर उनको सामाजिक रूप से पारिवारिक वातावरण में लाने के लिए उनको 2500 रुपया प्रति महीने यानी 2500 रुपया प्रति माह सरकार वित्तीय सहायता देगी। तो ये स्कीम है, और इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल और बताने जा रहा हूँ कि यह फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। देखिए मैंने कोविड-19 में दो स्कीम के बारे में बताया जो कोविड से रिलेटेड है, या कोविड के अलावा यदि माता पिता की मृत्यु हो गई है उन बच्चों को कैसे सहयोग प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि कोविड-19 में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में एंटीजन या CT-PCR के पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या CT स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है। कोविड-19 का पेशेंट किन्हीं भी परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने पर भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वह भी जो है मृत्यु का कारण कोविड-19 ही माना जाएगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ शुरू से देख लीजिए, पहला जो है कोविड-19 स्पष्ट है, उसके दौरान जो बच्चे के माता पिता या गार्जियन की मृत्यु हुई है, या कोविड-19 के अलावा जो बच्चे हो, देखिए ऐसे बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो, ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो उस परिवार को इस प्रकार की सहायता मिलेगी, ठीक है। यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या अभिभावक को खो दिया, माता पिता खो दिया, और इनकी आय जो है 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इन कारणों से अगर किसी कारण से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के वजह से भी अगर मृत्यु हो रही है तो उसमें कोविड का लक्षण मिलना चाहिए, या कुछ इस तरह का निगेटिव भी आता है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की पुष्टि हो जाती है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ शर्तें हैं, योजना की पात्रता की कुछ शर्तें हैं। लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यानी उसका निवास उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। एक परिवार के सभी बच्चों को योजना का लाभ मिल सकता है। एक परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनको इस परिवार योजना का लाभ मिल सकता है। 1 मार्च 2020 या उसके बाद के उपयुक्त 2 श्रेणियों में आने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। देखिए फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई मृत्यु, माता या पिता में से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी। यह भी ध्यान देना है कि माता पिता या अभिभावक या दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के पूर्व होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है, यानी तभी वह इस योजना में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है योजना के अंतर्गत देय लाभ की श्रेणियाँ। इसमें लाभ की श्रेणियाँ जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया है कि वो उनके खाते में जो
1 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको 4,000 रुपया और पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था सरकार दे रही है। कक्षा 12 में उनको कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और इसमें जो भी धनराशि प्राप्त होगी वह आपको स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अन्य क्या शर्त है, यह भी मैंने बताया कि बालिका की शादी के लिए 1,01,000 रुपये सरकार देगी, यह भी है। टैबलेट मिलेगा, यदि आप तकनीकी शिक्षा में पढ़ रहे हैं तो टैबलेट मिलेगा। माता पिता दोनों की मृत्यु यदि हो गई है तो बालिग होने तक चल अचल संपत्ति की सुरक्षा जिला मजिस्ट्रेट संरक्षक होंगे तथा संपत्ति से संबंधित कानूनी विवादों में जिला विधिक या सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक योजनाओं को उपलब्ध कराएंगे। यानी सारा सरकार आपका सब व्यवस्था करेगी। अब वैध संरक्षण को चिन्हांकन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसको चिन्हित किया जाएगा टास्क फोर्स के द्वारा। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त बच्चों के शिक्षा, पोषण, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि के संबंध में निरंतर फॉलोअप यानी निरंतर चेकअप और उसका रिपोर्ट जनपद स्तर पर टास्क फोर्स को समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिला प्रोविजन अधिकारी को जनपद की मांग के अनुसार बजट आवंटन किया जाएगा। अब जैसा मांग रहेगा, ज़्यादा संख्या रहेगी तो ज़्यादा बजट मांग करेगा प्रोविजन अधिकारी तो मिल जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और जांच। देखिए योजना का लाभ कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त श्रेणी में से समस्त चिन्हित बच्चों या अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति सीधे संपर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को 15 दिन के अंदर पूर्ण कराया जाएगा। यानी 15 दिन के अंदर उसको जो फॉर्म फिल कराया गया है उसको सत्यापित कराया जाएगा। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इस हेतु बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सतत परीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित कराएगी कि ऐसे समस्त बच्चों के आवेदन पत्र ससमय प्राप्त हो कर लिए गए हैं। यानी समय रूप से समय रहते ही उसको प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे बच्चे जो 10 से अधिक आयु है स्वयं अपने माता या पिता संरक्षण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यह दिया गया है कि जो बच्चे अपने से आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख के समय सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक। स्वयं सत्यापित यानी स्वयं का जो है सत्यापन प्रति संलग्न करना आवश्यक है, जो फॉर्मेट में दिया होगा, जो एप्लीकेशन दिया होगा। आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोविजन अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में लेखपाल, तहसील या सीधे जिला प्रोविजन अधिकारी के यहाँ जमा आप करा सकते हैं। यानी ऑफलाइन फॉर्म आप जाइए, ग्राम विकास अधिकारी को दे दीजिए, ग्राम पंचायत अधिकारी को दे दीजिए, ग्राम विकास अधिकारी को दे दीजिए, जिला अगर जिले पर जा रहे हैं तो जिला प्रोविजन अधिकारी को दे सकते हैं, शहरी क्षेत्र में लोग लेखपाल को दे सकते हैं, तहसील में सीधे ले जाकर जमा कर सकते हैं, जिला प्रोविजन कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में भरे स्वयं सत्यापित एवं सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होगा। यानी आप स्वयं सत्यापित करेंगे, यानी जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें स्वयं सत्यापन का एक फॉर्म होगा, उसको भरेंगे। इसके बाद जो भी उसमें मांगा गया है उसको आपको संलग्नक के रूप में लगाना पड़ेगा। माता या पिता की मृत्यु से 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि माता पिता की मृत्यु जो है हुई है और 2 वर्ष तक के अंदर ही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उपयुक्त आवेदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अपनी संस्तुति के साथ आवेदन पत्रों को जिला प्रवेशन कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा। यानी सत्यापन खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जिला प्रवेशन अधिकारी द्वारा उपयुक्त समस्त सत्यापित आवेदन पत्रों को शासन आदेश यहाँ पर दिया गया है। दिनांक
12 मई 2021 द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बच्चों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित लाभ देने के लिए आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। यानी आप जाइए अपने गांव में, आपने जो भी अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, उनको दे दीजिए। वहां से वह ब्लॉक स्तर पर जाकर सत्यापित होगा, इसके बाद जिला स्तर पर सत्यापित होगा, जिला स्तर पर जिला प्रशासन अधिकारी सत्यापित करने के बाद जो टास्क फोर्स गठित हुई है उसके समक्ष वो प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद वो उस योजना का लाभ आपको मिलने लगेगा। लेकिन यह प्रक्रिया जल्दी कराने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, एक टाइम भी निश्चित किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करे लाभार्थियों के प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में तहसील के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। यानी हर साल जो लाभ मिलेगा उसको ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में तहसील के द्वारा सत्यापित कराया जाएगा। इसमें अपात्र होने के कारण कुछ देख लीजिए। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, ये तो भाई एकदम अलग है। लाभार्थी मर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लाभार्थी की उम्र 18 से अधिक हो गई हो तब नहीं मिलेगा। परिवार की आय 2 लाख से अधिक, यानी माता पिता और भाई बहन सबको मिलाकर जितना इनकम हो रहा है 2 लाख से अधिक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लाभार्थी बच्चे को दत्तक ग्रहण में सौंप दिया गया, यानी किसी को गोद ले लिया गया है, बच्चा किसी ने गोद लिया है, तब इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। लाभार्थी बच्चे को किसी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बाल गृह में आवासीय कराया गया, यानी बाल गृह में रह रहा बच्चा, इस फॉर्म को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। या किसी अपराध में वह संप्रेक्षण गृह में रखा गया हो। विवाह की कानूनी उम्र के उपरांत विवाह होने पर, यानी विवाह के कानूनी का जो उम्र है उसके बाद अगर विवाह हो रहा है, ठीक है, तब उस तरह के बच्चे क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। अब इसमें कुछ और पॉइंट है। योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख, अब इसमें क्या क्या आप लगाएंगे ये देखना है। पूर्ण आवेदन पत्र जो पूर्ण रूप से भरा हुआ, बच्चे एवं वर्तमान अभिभावक का नवीन फोटो, बच्चे के साथ अभिभावक जो साथ में अभिभावक रहेंगे उनकी एक फ़ोटो चाहिए। माता पिता या दोनों की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र लगेगा। संबंधित श्रेणी में शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र लगेगा। उत्तर प्रदेश का निवासी होने की वह घोषणा करेगा। आय प्रमाण पत्र जो है, यदि माता या पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तब आवश्यक नहीं है, नहीं तो अधिक यदि वह किसी के संरक्षण में है तो उसका आय प्रमाण पत्र लगेगा। योजना के संचालन हेतु राजस्व पक्ष में प्रावधानिक कुल बजट 3% प्रशासनिक व्यय के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये सब व्यवस्था की गई है। लाभार्थी के खाते में उपरोक्त धनराशि प्रति वर्ष 2 छमाही किस्तों में प्रेषित की जाएगी, यानी 6-6 महीने पर उसका लाभ मिलेगा आपको। कोविड-19 के कारण उक्त श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन कराए जाने हेतु जो शासन आदेश दिया गया है उसमें सभी लाभार्थियों का आवेदन पत्र सम्मिलित किया गया है और वह जो है जो टास्क फोर्स जो धनराशि अनुमोदित करेगी वो खाते में आरटीजीएस के माध्यम से सीधे के सीधे प्रेषित की जाएगी। इसके बाद जनपद स्तरीय टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक करेगी। ये तो सब नियम है कि बैठक करेगी। इसके बाद उप श्रेणी में कक्षा 9 या उसके कक्षा में 18 तक के बच्चों को लैपटॉप वितरण किया जाएगा। शादी के लिए 1,01,000 रुपये दी जाएगी। ये सब क्या है। अब थोड़ा सा फॉर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म आपका कैसा है। देखिए, इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा। बच्चे के साथ यहाँ पर दिया हुआ है संरक्षक का नवीनतम फोटो, पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो चस्पा करें, यानी बच्चे और उसके गार्जियन के साथ सामूहिक फ़ोटो जो खिंचवा कर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। आवेदक का नाम, बच्चे का नाम, इसके बाद आवेदक के माता पिता से संबंध यहाँ पर हम लोग चुन सकते हैं। आवेदक के बच्चे के साथ क्या संबंध है, माता का है, पिता का है,
क्या है, आप जो आवेदन कर रहे हैं तो बच्चे आप क्या है, बच्चे के माँ है, बाप है, संरक्षक है, कौन है भाई, ये आप इसको टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे का नाम, आवेदक का नाम जो संरक्षक होगा उसके नाम से दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम, जो नाम दिया गया है वो बच्चा का नाम दिया गया हो जाएगा हिंदी में, इसके बाद इंग्लिश में। इसके बच्चे का जन्म तिथि, जन्म का जिला दिया गया है, बच्चे के माता का नाम, यदि माता जीवित है या नहीं जीवित है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जीवित या मृतक, मृतक की तिथि या कारण यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पिता का नाम, पिता की स्थिति यहाँ पर देना पड़ेगा, जीवित है या मृत है। इसके बाद मृतक की तिथि यहाँ पर देना पड़ेगा। संरक्षक का नाम एवं पूर्ण पता, यहाँ पर जो जिसके साथ बच्चा रह रहा है और उसके माता पिता मर गए हैं तो उसका पूरा पता यहाँ पर दिया जाएगा। संरक्षक का बच्चे के साथ संबंध, यदि कोई रिलेटिव है तो उसका क्या संबंध है, मामा है, चाचा है, क्या है, वहाँ पर यहाँ पर भरना पड़ेगा। क्या लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है तो यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अस्थायी पता यहाँ पर भरिए, वर्तमान पता भर सकते हैं, ठीक है। संरक्षक का जो पारिवारिक आय है 2 लाख से कम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरना चाहिए। परिवार में सदस्यों की संख्या, संरक्षक के साथ जिसके साथ रह रहा है उसके साथ परिवार में कितने सदस्य हैं, इसको अप्लाई कर भर सकता है। मोबाइल नंबर, आवेदक का आधार कार्ड, जो आवेदन कर रहा है, जो बच्चे के लिए आवेदन कर रहा है उसका यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा। इसके बाद आवेदक का पूरा जो है बैंक खाता का विवरण यहाँ पर दिया रहेगा। खाता धारक का नाम, खाता धारक का बच्चे में संबंध, फिर खाता की संख्या, बैंक का नाम, बैंक का पता, IFSC कोड, ये सब चीज़ यहाँ पर दी गई है, इसको आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वही जो चीज़ हम बताए हैं वो सब चीज़ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको लगाना होगा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इन चीज़ों को आपको लगाना पड़ेगा, जैसे बैंक की पासबुक की छाया प्रति और फ़ोटो, पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड, पेंशन फ़ोटो, यानी जो अप्लाई कर रहा है व्यक्ति उसके लिए है वो इसमें से कोई भी एक लगा सकता है। इसके बाद विधि रूप से गोद लेने के प्रमाण पत्र यदि है तो यदि आप उसको लगा सकते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर और आवेदक का अंगूठा। इसके बाद घोषणा, यहाँ पर घोषणा किया जाएगा, नाम, पिता का नाम यहाँ पर, इसके बाद पिता जीवित है तो ठीक है, मृतक की स्थिति यहाँ पर देना पड़ेगा, अस्थायी निवासी हूँ, शपथ पत्र है यहाँ पर, बालक बालिका का नाम यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नाम, जन्म तिथि यहाँ पर हम देंगे और यहाँ पर शपथकर्ता का जो है हस्ताक्षर यहाँ पर किया जाएगा। और अंत में उप जिलाधिकारी शहरी क्षेत्रों में और खंड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में इसको सत्यापन करेंगे। तो यह फॉर्म पूर्ण रूप से ऑफलाइन फॉर्म है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके अगल बगल कोई बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इस योजना के बारे में बताया जो बच्चों के लिए है, बच्चों के सहयोग के लिए है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और इसको संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि ऐसे संबंधित और वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।